हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोशिका के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि साइंस के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस सेक्शंस में फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री रहेंगे और बायोलॉजी रहेंगे। सो ये जो हमारा कोशिका का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी को देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको बायोलॉजी के। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि आने वाले जैसे सीजीएल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी किसी भी जीव का मूलभूत इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसको कहा जाता है कोशिका दोस्तों। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे कि कोशिका क्या है, कि कोई भी जीव हो, मान लीजिए एक हमारा घर है, ठीक है, घर का कमरा में छोटे छोटे ईंटा से क्या जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, तो और यहाँ पे 4 दीवार भी है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम इस एग्जाम्पल से समझें तो ये जो ईंटा है एक कोशिका है जो सबसे छोटी ये इकाई है इस कमरा का निर्माण करने में। और उसके बाद दीवार बना है तो दीवार को कहा जाएगा उत्तक। यानी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, उत्तक का निर्माण होते हैं और बहुत सारे उत्तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 दीवार मिलकर एक कमरा बना है, तो उसी प्रकार बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, स्वान, अरुस्तु, स्लाइडेन और रॉबर्ट हुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा रॉबर्ट हुक यानी ऑप्शन सी। यही सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया था। ये मृत कोशिका का खोज किए थे और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे 1674 में उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किए थे, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किए थे जब ये हमारा सूक्ष्मदर्शी का उन्नत सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ। तो आपको अगर पूछे कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो रॉबर्ट हुक ही होगा। अगर कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट होगा। अगर आपको ये इंडिकेट कर दे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था तो आपको होगा ये ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सही नहीं है। 4 ऑप्शन से पहला है, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दोस्तों ये सही है कि कोशिका का अपना अपना कार्य होता है और उसका आकार भी अलग अलग होती है, ठीक है, एक समान नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पैर एक अंग है, सो इस पैर में जो भी जितने सारे कोशिकाएं हैं सबका एक ही जैसा संरचना होगी, एक ही जैसा दिखाई देगा और इसका कार्य भी अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक हाथ का ले लिए, ठीक है, हाथ भी हमारा एक अंग है, तो हाथ भी बहुत सारे उत्तक मिलकर बना है। तो ये उत्तक जितने सारे उत्तक हैं इसमें सभी कोशिकाएं की संरचना अलग सेम होगी, लेकिन ये पैर की जो है और हाथ की कोशिकाओं से अलग होगी, तो इसका कार्य भी अलग होगी और इसका आकार भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे कहा कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। हाँ, कुछ कोशिकाओं के आकार बदलते हैं। जैसे एक कोशिकीय जो भी कोशिका होता है वो आकार नॉर्मली बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। हाँ, सभी प्रकार की जो कोशिका होती है वो अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कार्य करने की, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अगला, सभी देह उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होता है? नहीं, सभी देहों में नहीं होता है। अलग अलग देहों में अलग अलग प्रकार की उत्तकें पाई जाती हैं और अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है और आपको पूछा ही गया था कि कौन सा सही नहीं है। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि और ये जो पादप कोशिका में पाया जाता है और इसी के कारण पादप हरा भरा लगता है और इसमें एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है क्लोरोफिल, उसी के कारण हरा होता है। तो ये केवल और केवल आपको पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। लेकिन ये बाकी सारे ऑप्शन जो देख पा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केवल ऑप्शन ए जो क्लोरोप्लास्ट है, केवल और केवल ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? दोस्तों ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये कोशिका है, ठीक है, और कोशिका के अंदर का भाग को हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक भी केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। और इस कोशिका के अंदर ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हैं, इसमें होता है आपका कोशिका द्रव्य। तो ये दोनों को मिलाकर, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलाकर आपको जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसका आविष्कार यानी इसका खोज पुरकिंजे ने किए थे, ठीक है, पुरकिंजे ने किए थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का खोज किया था, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? दोस्तों सभी कोशिकाएं आपके केंद्रक पाया जाता है। एक ऐसा कोशिका है जैसे यहाँ लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका में आपके केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यानी जो हमारा रक्त होता है ये भी एक कोशिका है, इसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। सो आरबीसी में क्या होता है कि ये केंद्रक विहीन होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। सो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका में का केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिकाओं में आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? सो लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम्स और फेगोसोम्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ये कोशिका के अंदर कोशिकांग है जो आत्मघाती वेग भी कहा जाता है, यानी ये खुद ब खुद मर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा अर्ध पारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति या केंद्रक? दोस्तों कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जैसे गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलों का आदान प्रदान, ये भी क्या होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से, इसीलिए इसको अर्ध पारगम्य भी कहा जाता है कोशिका झिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट यानी ऊर्जा गृह भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। सो ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? सो आपके पास जो ऑप्शन है गाल्जी काई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है क्या? आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, नेफ्रोसिस, नेक्रासिस और न्यूप्लासिया। सो आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे नेफ्रासिस, ठीक है, कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक का मृत्यु को एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नेक्रासिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? तो कोशिका के भीतर 80% लगभग जल पाया जाता है। सो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंत प्रद्रव्य जालिका, नाभिक, गाल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंत प्रद्रव्य जालिका कोशिकांग, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको कोशिका का राइबोसोम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑस्टेसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर, लिम्फ कोशिका है। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन कि पशु के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी इकाई उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ऐसे तो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसको ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये कोशिका का कोशिकांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या कितनी होती है? जोड़ों की संख्या यहाँ पूछा है, जाड़ों की संख्या है, एक्चुअली यहाँ मिस्टेक से कितने जोड़े होते हैं एक्चुअली, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या। तो यहाँ पे 23 जोड़े होते हैं, और अगर संख्या में पूछे तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्र। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन के कारण जीवों में अधिक विविधता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। दोस्तों कोशिका का जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें कहा गया कि गुणसूत्रों के मध्य रेखा पर स्थित होता है, किस फेज में? सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाफेज में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, गुणसूत्रों की मध्य रेखा पर मेटाफेज में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों ए तथा बी से। सो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्यों को सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो जीव द्रव्य किसको कहते हैं? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के सूखे भाग, कहेंगे आपको सूखे भी पाया जाता है, वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपके ऑप्शन से ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। तो आज इतना ही करते हैं, फिर हम लोग एक कोशिका के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए जय झारखंड।